नमस्कार, जय माँ भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा कार्तिक महात्म्य में प्रथम अध्याय कथा का विषय है। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी और भी कथाएं प्रतिदिन की द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय के हिसाब से आपको कथाएं पहुंचती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं कथा की तरफ। आज प्रथम अध्याय श्री कृष्ण सत्यभामा संवाद। ये बात नैमिषारण्य तीर्थ की है, जब श्री सूत जी महाराज श्री शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे थे। उस समय श्री सूत जी महाराज ने कहा कि मैं आपको कार्तिक महात्म्य की सर्वश्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के भयों से पापों से मुक्त हो जाता है और श्रीमन नारायण के बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। श्री सूत जी ने कहा कि जब नारद जी भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर चले गए, तब सत्यभामा बोली कि हे नाथ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे माता पिता धन्य हैं, जो कि मैं आपकी 16,000 रानियों में से आपको सबसे अधिक प्यारी हूँ, सबसे अधिक प्रिय हूँ। मैंने आपके साथ आज नारद जी को विधि पूर्वक कल्प वृक्ष आदि का दान किया, मैं धन्य हूँ। हे स्वामी, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हितकर कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। ऐसा वचन सुनकर सत्यभामा के भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले आए और बोले कि हे प्रिय, आप 16,000 रानियों में से प्राणों से भी मुझे प्यारी हो। बोले कि हे प्रिय, आप 16,000 रानियों में से प्राणों से भी अधिक मुझे प्यारी हो। आपके लिए मैं देवताओं और देवराज इंद्र के साथ भी विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले कि एक बार सत्यभामा की इच्छा कल्प वृक्ष पाने की हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक पहुंचे और इंद्र से जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के कल्प वृक्ष न देने पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के साथ युद्ध का आवाहन किया। इंद्र के साथ भगवान के वाहन गरुड़ जी का घोर महायुद्ध हुआ और इंद्र उस युद्ध में परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने वह कल्प वृक्ष जीत लिया। तब भगवान बोले कि हे सत्यभामा, मैं आपके लिए ये सब कर सकता हूँ, तो क्या आपके इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। सत्यभामा बोली कि हे नाथ, मुझे पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मुझे इस सब का ज्ञात करवाओ, और मेरा कैसा स्वभाव था, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके द्वारा मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। ऐसा कौन सा पुण्य था और कौन सा व्रत किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई, ये सब मुझको कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कांते, आप पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी और आपने क्या व्रत तप पुण्य इत्यादि किया, वह सब मैं आपसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में वेदों और यज्ञों को जानने वाले तपस्वी देव शर्मा नामक अत्रि गोत्र के ब्राह्मण हुए। वे प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, यज्ञ और भगवान सूर्य नारायण की पूजा किया करते थे, इसलिए वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे ब्राह्मण वृद्धावस्था में आ चुके थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्हें वृद्धावस्था में एक पुत्री की प्राप्ति हुई और उस गुणवती कन्या का विवाह उन्होंने अपने ही एक शिष्य चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। तब वे दोनों शिष्य और गुरु पिता पुत्र के भांति रहने लगे। एक समय की बात है, वे दोनों जंगल में कुशा और समिधा लाने के लिए हिमालय की तलहटियों में पहुंचे। वहां उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा और उसका शरीर और उन दोनों का शरीर स्थिर हो चुका था, वे भाग न सके। तब उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा पुण्य आत्मा थे, तो भगवान के पार्षद उन्हें लेने के लिए आए और वे बैकुंठ धाम के लिए विमान में बिठाया। क्योंकि उन्होंने आजीवन भगवान सूर्य नारायण की तपस्या की थी, इसलिए दोनों पर भगवान श्री नारायण प्रसन्न थे।
तब वे दोनों विमान में चढ़े हुए सूर्य के समान तपस्वी रूपमान चंदन और तुलसी की माला पहने हुए बैकुंठ धाम पहुंचे तो भगवान श्री नारायण ने उनका स्वागत किया, उन दोनों विप्रों का आवाभक्त किया और भगवान श्री नारायण ने उन विप्रों से कहा कि आप बैकुंठ धाम के दिव्य भोगों को भोगो। तब उन्होंने कल्प वर्षों तक दिव्य धाम के दिव्य भोगों को भोगा। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय। आगे की कथा आपको मैं दूसरे अध्याय में सुनाऊंगा। दूसरा अध्याय आपके लिए कल आएगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको आगे के अध्याय प्रतिदिन मिलते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।